हम बात कर रहे हैं टीओटी यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। क्या होता है ये? वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनके अनुसार इट इज डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू पार्टीज केपेबल ऑफ कमर्शियलाइजेशन। इनका मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जो रिसर्च हो रही है उसको कमर्शियलाइज करने के लिए किसी को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, या ये कहें कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एक तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके जैसे डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री में टेक्नोलॉजी को भेजना या देना। तो टीओटी इसमें नॉलेज या आईपी राइट्स आते हैं जो लाइसेंस्ड है किसी आईपी के तहत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत, और ये फॉर्मल कंसल्टिंग हो सकती है, ट्रेनिंग एग्रीमेंट होंगे, इसमें काफी सारे एग्रीमेंट होते हैं। इसमें कम्युनिकेटेड इन दी वर्क प्लेस और रिसर्च सेटिंग्स, यानी कि या तो रिसर्च की जगह पे बताया जाए या फिर वर्क प्लेस से बताया जाए, वहां समझाया जाए कि क्या चीज है, या फिर पब्लिकेशन के थ्रू या किसी और मीन के थ्रू। तो विकिपीडिया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक प्रोसेस है शेयरिंग का, स्किल्स का, नॉलेज का, टेक्नोलॉजीज का, जो तरीके हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए और जो सैंपल है मैन्युफैक्चरिंग के और फैसिलिटीज के, इसको आपको शेयर करना है। इसे हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट या बाकी इंस्टीट्यूशन के बीच में हो सकती है ताकि इंश्योर किया जा सके साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ये पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक को अवेलेबल हो जाए किसी फॉर्म में, चाहे वो कमर्शियल फॉर्म हो, प्रोडक्ट फॉर्म हो। अब जो आगे उसको डेवलप कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके, जैसे मैंने कहा कि नया प्रोडक्ट, प्रोसेस या एप्लीकेशन या मटेरियल या सर्विसेज है, उस फॉर्म में इसको बनाया जा सके। ये क्लोजली रिलेटेड है नॉलेज ट्रांसफर से, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि कई जगह इसको सबसेट समझा जाता है नॉलेज ट्रांसफर का। तो जो रेफरेंस है मैंने आपको बताया, स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजीज, तरीका मैन्युफैक्चर करने का या सैंपल है मैन्युफैक्चर करने का या फैसिलिटीज है, ये सारी चीज आप ट्रांसफर हो सकती है, ये सारी चीजें ट्रांसफर हो सकती है। और भी लोकेशन के तहत अगर बात करें तो लोकेशन मतलब ये पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्राइवेट इंडस्ट्री में चला जाए या प्राइवेट इंडस्ट्री से ले बनाने के लिए, R&D डिपार्टमेंट से किसी डिपार्टमेंट में चला जाए जो सिंगल बिजनेस वाला डिपार्टमेंट है। अलग अलग एंटिटीज और ब्रांचेस है, वो एक बिजनेस ग्रुप के तहत इसे बनाए, या फिर फ्रेंचाइजिंग ऑपरेशन हो, जिसे फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइजी की तरफ जाए, टीओटी, इसे भी टीओटी कहेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रांसफर हो टेक्नोलॉजी का, या इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमीज में जाए। तो जो चैनल ऑफ फ्लो होंगे इसमें एक तो पब्लिक डिसेमिनेशन होगा, या आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आपने उनको चीजें दे दिया, उससे रिवर्स इंजीनियरिंग कर लीजिए, या फिर पर्पसफुल एक्विजिशन जिसमें लाइसेंस के थ्रू एक्विजिशन करेंगे, फ्रेंचाइजी जैसे मैंने बताया, जॉइंट वेंचर हो दो एंटिटीज का, और टर्की प्रोजेक्ट है, फॉरेन डायरेक्ट FDI भी इसमें ही आता है, या आपका टेक्नोलॉजिकल कंसोर्शियम है, जॉइंट R&D आप कर रहे हैं किसी चीज का। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के कंसोर्शियम भी बने हुए हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे यूरोपियन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंसोर्शिया है जिसको EC और EU यूरोपियन यूनियन इसको फॉलो करते हैं, बनाते हैं। जैसे रेस है, एस्पिरिट है, जसी है, यूरेका है, एयरबस है। ऐसे ITC का जो कंसोर्शिया है डेवलप करने के लिए, मार्केट करने के लिए, IT और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ये है। और जो टर्म है फेयर या नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, लाइसेंसिंग का, वो जरूरी है क्योंकि इसमें IP राइट्स, नेसेसरी पेटेंट्स, ये सब चीजें आएंगी। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके में जरूरी है कि कुछ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो या फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट्स हो, जैसे नॉन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट हो, आप किसी को आप ही तक रहेगी और कहीं नहीं देंगे। इसका कमर्शियल अगर आप यूज करते हैं तो कुछ परसेंट आपको जब भी कुछ चीज दिखेगी आपको मिलेगा। इस तरीके की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।